नमस्कार, मैं हूं पंकज अरोड़ा और आप देख रहे हैं पोस्ट नाउ। पोस्ट नाउ के खास कार्यक्रम प्रेरक कहानियों में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे और ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करें और हमें सुझाव भी दे सकते हैं। ये कहानी आपकी जीवन में एक नई ऊर्जा प्रदान कर सकती है। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो आप हमारा ये प्रेरक प्रसंग अंत तक ध्यान से सुने। अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना और इस पर अमल किया तो यकीनन आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। मैं आज आपको 12 सूत्र बता रहा हूँ। ये सूत्र आपको पता भी होंगे, लेकिन हम लोग जानकर भी कई बातों पर अमल नहीं करते। चलिए अब आप ये सूत्र सुने और कोशिश करें कि इन पर अमल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, ज़िंदगी में बड़ों की इज्जत करें और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलें। जो वो समझाएं उनकी बात को समझें। उनका तजुर्बा हमारे से बहुत ज़्यादा है। अपने माँ बाप, भाई बहन और अन्य सभी का सम्मान करें। दूसरा काम जो हमें नहीं करना वो है कि हमें किसी दूसरे की बुराई का आनंद नहीं लेना चाहिए। वैसे तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हमें आपस में एक दूसरे की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी हम लोग अक्सर बुराइयां करते हैं। मेरा ये भी सुझाव है कि यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो हमें उसमें रुचि नहीं लेनी चाहिए और ना ही आनंदित होना चाहिए। अगर हम उसमें रुचि लेते हैं तो हम भी कहीं ना कहीं नकारात्मक हो जाते हैं। बेहतर तो यही होगा कि हम ऐसे लोगों से दूर रहें, पर यदि साथ रहना मजबूरी हो तो आप ऐसे विषयों पर गूंगे बहरे बन जाएं, जिससे सामने वाला खुद ब खुद शांत हो जाए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यदि कोई किसी का मजाक उड़ा रहा हो तो आप उसकी बात को अनसुना कर दें। हम उस पर ना हंसें तो हो सकता है कि शायद वो अगली बार हमारे सामने ऐसा ना करे। आम तौर पर जो बात हम ध्यान से सुनते हैं, अपनी उत्सुकता दिखाते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि हम उसकी बात में रुचि ले रहे हैं, तो वह हमें बार बार इस बारे बात करता है। इंसान की आदत होती है जिससे उसकी नहीं बनती तो वह अक्सर उसकी बुराई करते हैं। तीसरी बात यह है कि हमें अपनी तुलना कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो खुद ही परेशान होते हैं। इंसान के दुखों का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं, और ख़ासकर हम अपनी तुलना अपने से बड़े व्यक्ति के साथ ही करते हैं। जब हम किसी बड़े व्यक्ति के साथ अपनी तुलना करते हैं तो हम अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। हम देखना शुरू कर देते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, उसके पास तो ये है, उसके पास तो बड़ी कोठी है, बड़ी गाड़ी है, उसका तो रहन सहन ऐसे है। हम ये नहीं सोचते कि परमात्मा ने हमें भी कोई कमी नहीं दी, फिर भी हम परेशान हैं। बहुत सारे दुखों का कारण हमारा अपना दुख ना होकर दूसरे की खुशी होती है। आपको बता दूं कि सामने वाले व्यक्ति की असलियत सिर्फ उसे ही पता होती है। हम लोगों को उसका असली चेहरा नहीं दिखता। चौथी बात, जीवन में हमें कभी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें अपने काम खुद करने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने ज़रूरी काम भी सामने वाले पर थोप देते हैं, जबकि वो काम हम खुद कर सकते हैं। जब हम किसी पर निर्भर होते हैं और अपने काम उस पर छोड़ देते हैं तो वो हम पर हावी होने लगता है। ऐसा करने से हमारा आत्मविश्वास कम हो रहा है। अगर हम अपना काम खुद करेंगे तो वह तय समय पर होगा, हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। हमें अपना काम खुद करना है, अपनी आदत में शुमार करना है। पांचवी बात, जो बीत गया उस पर बार बार अफसोस नहीं करना। अतीत में अगर कोई बात हुई है तो उसे बुरा सपना समझकर भूल जाना है। जिस बात से हमें दुख पहुंचता है उसका जिक्र बार बार नहीं करना। बीती गलतियों से सीख लेनी है, गलतियां दोहरानी नहीं है। हमें अपनी परेशानी, दुख, समस्या का जिक्र सबके सामने नहीं करना। बार बार इन बातों को नहीं दोहराना। अगर आप ऐसा बार बार करेंगे तो आपके दोस्त आपसे दूरी बना लेंगे। छठी बात, भरोसेमंद दोस्त अगर जीवन में हों तो बहुत सी कठिनाइयाँ खुद ब खुद दूर हो जाती हैं। हमारी ज़िंदगी में भरोसेमंद दोस्त होने बहुत ज़रूरी हैं, जिन्हें हम भी समझें और वो भी हमें समझें। भरोसेमंद दोस्त अगर जीवन में हमें मिल गए तो हमारे सुख बहुत बढ़ जाते हैं और दुख कटते हुए पता नहीं चलता। सातवीं बात, हमें ज़िंदगी का हर पल खुशी खुशी जीना चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगी से प्यार करना है। ऐसे जीवन जीना शुरू करें कि आपकी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। जिस दिन आपको ये समझ आ गया कि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, आप अपनी ज़िंदगी से प्यार करने लगेंगे। आठवीं बात, दिन में 10 बार ज़रूर हंसें और खुलकर हंसें। अपने साथ साथ अपने दोस्तों को और अपने सभी मिलने वालों को भी हंसाएं।
आपकी इस आदत से आप परेशानी से भी मुक्त रहेंगे और आपका परिवार आपको खुश देखकर खुद ब खुद खुश रहेगा। 9वीं बात, ज़रूरतमंद का मजाक कभी ना उड़ाएं। किसी की मदद करके उसे कभी एहसास ना करवाएं कि तेरे लिए ये कर दिया वो कर दिया। समाज में ज़रूरतमंदों का सहारा बनने की कोशिश करें, लोगों को भी प्रेरित करें। 10वीं बात, दिन में कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकालें, खुद से बात ज़रूर करें। अपने मन की बात सबसे पहले खुद अपने आप से करें। कुछ समय अपने परिवार के लिए ज़रूर निकालें और उनसे अपना सुख दुख साझा करें। 11वीं बात, अगर अपने किसी से कोई गलतफहमी हो जाए तो उस गलतफहमी को बैठकर जल्द से जल्द दूर कर लें। अपने आप अपने मन से कोई कहानी ना बनाएं, नहीं तो अपनी बनाई हुई कहानी एक दिन आपको सच्ची लगने लगेगी और आपके अपने आप से दूर हो जाएंगे और रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। 12वीं और आखिरी बात, आपका व्यवहार ही आपकी पहचान बनता है, इसलिए आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। समाज में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। हमारा व्यवहार ही हमारी पहचान है। समाज में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में हमारे अच्छे व्यवहार की चर्चा होनी चाहिए। आपको ये प्रेरक प्रसंग कैसा लगा, आपको ये सूत्र कैसे लगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमें और क्या अच्छा करना चाहिए उसके भी सुझाव आमंत्रित हैं।